इंडिया की 1.4 बिलियन की आबादी में से आज भी सिर्फ अराउंड 10% लोग एक्टिवली स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, जबकि यूएस में ये नंबर 50% से भी ज्यादा है। एंड ये कोई मेड अप नंबर्स नहीं है, बल्कि एक लेटेस्ट स्टडी कहती है। यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो कि जस्ट ₹10,000 पर मंथ की एसआईपी 10 साल में ग्रो करके लगभग 25 लाख रुपए बन जाती है। डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टिंग ओवर द इयर्स ब्रिंग्स यू लॉन्ग टर्म वेल्थ। इंडिया में लोगों में सेविंग्स की हैबिट तो है, बट जब बात इन्वेस्टिंग की आती है तो लोग हिचकिचाने लगते हैं कि कहीं कुछ गड़बड़ हो गई तो। इसका रिजल्ट ये होता है कि सेविंग्स अकाउंट का बैलेंस तो धीरे धीरे बढ़ जाता है, लेकिन उससे वेल्थ नहीं बिल्ड हो पाती। इनफैक्ट आप रेगुलर सेविंग मेथड से इन्फ्लेशन को बीट करने वाली वेल्थ बना ही नहीं सकते। बट वेट, कहीं आप भी इसी सोच पे तो नहीं फंसे हुए कि इन्वेस्ट करूं या ना करूं, कैसे शुरू करूं, कहां पैसे डालूं? अगर जवाब हाँ है तो यू आर एट द राइट प्लेस, क्योंकि इस वीडियो में आपके सारे बेसिक, इंपॉर्टेंट और प्रैक्टिकल इन्वेस्टिंग डाउट्स क्लियर होने वाले हैं। आप स्टूडेंट हो, वर्किंग प्रोफेशनल हो या 40+, अगर आपने अभी तक अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू नहीं की है तो आज का दिन बेस्ट है इसे स्टार्ट करने के लिए। इस वीडियो में आप स्टेप बाय स्टेप जानोगे कि कैसे बिना एक्सपीरियंस के स्मार्ट तरीके से और बहुत कम कैपिटल के साथ भी इन्वेस्टिंग कॉन्फिडेंटली स्टार्ट की जा सकती है। और हाँ, वीडियो एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आपको मिलेगा रेडीमेड बिगिनर पोर्टफोलियो रेफरेंस फॉर डिफरेंट एज ग्रुप्स। लेट्स स्टार्ट। आपको अपना करंट फाइनेंशियल बेस समझना जरूरी है, यानी आज आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन एग्जैक्टली कैसी है। लोग फोमो में आकर एंड दूसरों को देखकर इन्वेस्ट करना शुरू तो कर देते हैं, लेकिन उसके पीछे कोई प्लान या स्ट्रैटेजी नहीं होती। थोड़े टाइम बाद वो मोटिवेटेड नहीं रहते और अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को अधूरा छोड़ देते हैं। पर फाइनेंशियल बेस पता कैसे करें, मैं बताता हूँ। Step 1. Understand your cash flow. To know your true financial picture, आप ये 3 सवाल ऑनेस्टली आंसर करो। फर्स्ट, आप कितना अर्न करते हो? That will include your salary and secondary income. Second, आप कितना स्पेंड करते हो? That will have all your major expenses. Like list down everything. कुछ साल पहले तक मुझे लगता था कि मैं तो बहुत कम स्पेंड करता हूँ, लेकिन जिस दिन हिसाब लगाने बैठा, I was shocked. I was at almost double. एंड आई बेट हम में से मोस्टली लोग ऐसे ही सरप्राइज होते हैं आफ्टर द काउंट ऑल मंथली एक्सपेंसेस। एंड फाइनली क्वेश्चन नंबर 3, मंथ एंड में एक्चुअली कितना बचा लेते हो? यही बेस आपका रिटायरमेंट टाइमलाइन सेट करता है। एंड इसलिए फॉलो करते हैं एक सिंपल बट पावरफुल फॉर्मूला, दैट इज द 50-30-20 रूल। मान लो अगर आप महीने में 50,000 रुपये कमाते हो, तो इस रूल के मुताबिक 50% यानी कि 25,000 मैक्सिमम शुड गो टू योर नीड्स। ये वो चीज़ें हैं जिनके बिना यू कांट सर्वाइव, जैसे रेंट, ग्रोसरीज, EMIs, इलेक्ट्रिसिटी, फोन, इंटरनेट बिल्स, ट्रांसपोर्ट, मेडिसिन एक्सेट्रा। फिर अगला 30% यानी कि मैक्स 15,000 शुड बी डेडिकेटेड टू वांट्स, वो चीज़ें जो लाइफ को एंजॉयबल बनाती हैं बट नॉट एसेंशियल, जैसे फूड ऑर्डर्स, मूवीज आउटिंग्स, OTT सब्सक्रिप्शन। एंड लास्ट इज 20% शेयर ऑफ योर सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स। ये हिस्सेदारी सबसे इंपॉर्टेंट होती है, यहीं से फ्यूचर सिक्योर होता है through SIPs, emergency fund, retirement fund and FDRD and so on. आपको बस इस फॉर्मूला को उन 3 क्वेश्चंस के फ्रेम में फिट करके देखना है कि आपका रेशियो एक्चुअली कहाँ स्टैंड करता है। अगर आपका रेशियो इसके आसपास आ रहा है तो परफेक्ट, लेकिन अगर नहीं आ रहा तो यू इमीडिएटली नीड टू रीलुक एट योर मंथली बजटिंग, क्योंकि अपनी फाइनेंशियल लाइफ को एक स्ट्रक्चर देना इज वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि इन्वेस्टमेंट्स एक हैबिट बन जाए, बर्डन नहीं। ये तो हो गई बात स्टेप 1 की, जहां हमने जाना कि फाइनेंशियल बेस कैसे आइडेंटिफाई करें। अब आते हैं स्टेप 2 पर, बिल्डिंग एन इमरजेंसी फंड। इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने से पहले एक सॉलिड सेफ्टी नेट होना जरूरी होता है। इमरजेंसी फंड का मतलब है 3 से 6 मंथ्स के लिविंग एक्सपेंसेस को एक सेफ जगह पार्क करके रखना। यू मे थिंक व्हाई? मान लो कल को किसी भी रीजन लाइक जॉब लॉस या हेल्थ इमरजेंसी की वजह से इन्वेस्टमेंट्स को स्टॉप करना पड़ जाए, या किसी पर्सनल इमरजेंसी के चलते आपको अपने स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड्स बेचना पड़े, या इन्वेस्टमेंट फंड्स डाइल्यूट करने पड़े, तो आपका लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्लान कोलैप्स हो सकता है। सो इमरजेंसी फंड इज योर मेंटल पीस प्लस फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन एडवर्स टाइम्स। एक बात तो देखो, आपको काट बांध लेनी है कि वेल्थ तभी बिल्ड होती है जब लाइफ एंड हेल्थ सिक्योर्ड हो, क्योंकि इन्वेस्टमेंट्स ठीक से तभी ग्रो होती हैं जब आपके पास अपनी लाइफ और फैमिली की प्रोटेक्शन हो। इसलिए 2 चीज़ें तो बिल्कुल मैंडेटरी है। फर्स्ट, अ सफिशिएंट टर्म इंश्योरेंस कवर विच इंश्योर्स कि अगर आपके साथ कुछ अनएक्सपेक्टेड हो जाए तो आपकी फैमिली फाइनेंशियली सिक्योर रहे। सेकेंड इज हेल्थ इंश्योरेंस।
2025 की एक लीडिंग मीडिया हाउस की रिपोर्ट के मुताबिक एक ही मेडिकल इमरजेंसी काफ़ी है मोस्टली इंडियंस की सारी सेविंग्स वैनिश करने के लिए। ऐसी सिचुएशन से बचने के लिए हेल्थ इंश्योरेंस ज़रूरी है क्योंकि आपको बचाता है अपने इन्वेस्टमेंट गोल्स सैक्रिफाइस करने से। तो अब जब आपका फाइनेंशियल बेस, कैश फ्लो अंडरस्टैंडिंग, इमरजेंसी फंड और बेसिक इंश्योरेंसेस सब सॉर्ट हो जाते हैं तो इन्वेस्टमेंट शुरू करना हो जाता है 10 टाइम्स ईजियर, सेफर और स्ट्रेस फ्री। कोर इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स। ये तो बात हो गई इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने से पहले की तैयारी की। अब बात करते हैं मेन मुद्दे यानी कि रियल इन्वेस्टिंग की। फर्स्ट, इक्विटी और स्टॉक मार्केट। ये सबसे कॉमन इन्वेस्टिंग मेथड है जिसमें आप शेयर मार्केट में लिस्टेड एक या ज़्यादा कंपनीज के स्टॉक्स को खरीद कर उन्हें होल्ड करते हो। धीरे धीरे जैसे टाइम बीतता जाता है आपकी इन्वेस्टमेंट्स भी ओवर द इयर्स कंपनी के साथ ग्रो करती हैं। हाँ, यहाँ ये जानना जरूरी है कि ये एक मीडियम टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी होती है। नेक्स्ट इज डेट इंस्ट्रूमेंट्स। दीज आर जनरली सेफर ऑप्शंस क्योंकि इसमें आते हैं एफडी, डेट म्यूचुअल फंड्स एंड गवर्नमेंट बॉन्ड्स। ये यूजुअली स्टेबल रहते हैं और इक्विटी के फ्लक्चुएशंस से ज़्यादा अफेक्टेड नहीं होते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये बिल्कुल रिस्क फ्री है। ऑल्सो इंटरेस्ट रेट या क्रेडिट रिस्क की वजह से कभी कभी इनका वैल्यू थोड़ा फ्लक्चुएट कर सकता है। ये तो बात हो गई कॉमन इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स की। इफ यू वांट टू ट्राई समथिंग हटके तो फिजिकल गोल्ड की जगह इट्स टाइम दैट यू ऑप्ट फॉर सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स, एसजीबी या गोल्ड ईटीएफ्स। गोल्ड एक सेफ्टी नेट जैसा होता है क्योंकि हिस्टोरिकली सोने के दाम लॉन्ग टर्म में जनरली बढ़ते ही देखे गए हैं, इसलिए इसे एक सेफर ऑप्शन माना जाता है। इसलिए अगर आपको थोड़ा रिस्क लेके अपना कॉर्पस लॉन्ग टर्म में ग्रो करना हो तो गोल्ड एक स्मार्ट ऑप्शन हो सकता है। अब हाइब्रिड फंड्स की बात करें तो ये इक्विटी प्लस डेट का मिक्स होते हैं, मतलब एक ही फंड आपका पैसा स्टॉक मार्केट में भी इन्वेस्ट करता है और सेफ डेट इंस्ट्रूमेंट्स में भी, जिससे ओवरऑल रिस्क बैलेंस हो जाता है। ना इक्विटी जितना हाई रिस्क होता है ना डेट जितना लो रिटर्न, ऑलमोस्ट मिडिल ग्राउंड। इसका एक बेनिफिट ये भी है कि आपको खुद डिसाइड नहीं करना पड़ता कि कितना इक्विटी में डालना है और कितना डेट में। फंड मैनेजर मार्केट के हिसाब से ऑटोमेटिकली एलोकेशन एडजस्ट करता रहता है और इसी वजह से हाइब्रिड फंड्स बिगिनर्स के लिए परफेक्ट ऑप्शन बन जाते हैं। थोड़ा ग्रोथ मिलता है, थोड़ा स्टेबिलिटी मिलती है और इन्वेस्टिंग का ओवरऑल एक्सपीरियंस भी स्मूदर हो जाता है। तो फॉर बिगिनर्स हाइब्रिड फंड्स एक सिंपल, सेफ और टेंशन फ्री स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है। द नेक्स्ट ऑप्शन इज वेरी पॉपुलर वन, एसआईपी यानी कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। मंथली थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करके ओवर द मंथ्स एंड इयर्स कंपाउंडिंग के साथ एसआईपी आपकी इन्वेस्टमेंट काफी डिसेंट कर देता है। एसआईपी के साथ यू कैन स्टार्ट विद एज लो एज ₹500 वीकली और मंथली, जो कि बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट अमाउंट तो नहीं है पर फिर भी एक इन्वेस्टमेंट डिसिप्लिन जरूर बिल्ड कर देता है। द परफेक्ट पोर्टफोलियो फॉर बिगिनर्स। अब तक तो आपको ये समझ आ गया होगा कि इक्विटी एंड डेट क्या करते हैं एंड गोल्ड क्यों जरूरी है। एक देता है ग्रोथ, दूसरा स्टेबिलिटी एंड तीसरा सेफ्टी। So now this is going to be the most exciting part for beginners and that is a portfolio allocation. पर पहले जानते हैं ये पोर्टफोलियो आखिर है क्या। पोर्टफोलियो रेफर्स टू अ कलेक्शन ऑफ योर इन्वेस्टमेंट्स जिसमें डिफरेंट एसेट्स जैसे स्टॉक्स, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स, गोल्ड एक्सेट्रा होते हैं। ये इन्वेस्टमेंट्स को डाइवर्सिफाई करने का एक तरीका होता है ताकि रिस्क कम हो और रिटर्न्स स्टेडी रहें। सिंपल वर्ड्स में पोर्टफोलियो आपकी फाइनेंशियल बास्केट है जो आपके गोल्स के लिए काम करती है। ये पोर्टफोलियो बनाते वक्त हम 3 चीजें बैलेंस करते हैं, ग्रोथ, स्टेबिलिटी एंड सेफ्टी। समझते हैं इसे 3 रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ। टू स्टार्ट विद वी हैव अ 23-year-old बिगिनर एंड एट दिस एज जिसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी काफी कम है एंड ग्रोथ का स्कोप काफी ज्यादा। इसका सूटेबल पोर्टफोलियो एलोकेशन पोर्टफोलियो शुड लुक लाइक 70% equity that includes index funds and flexi cap, 20% debt with short term debt fund and FD and 10% gold with SGBs और ETF। आप यंग हो, लॉन्ग टर्म होराइजन है तो इक्विटी का वेट हाई रखना मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। नेक्स्ट इज अ 32-year-old मॉडरेट अर्नर। उम्र पिछले से ज्यादा है तो यहाँ बैलेंस ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी का ध्यान रखना पड़ेगा। इन सच केस दिस इज हाउ द एलोकेशन पोर्टफोलियो वुड लुक लाइक, 50% इक्विटी, 35% डेट एंड 15% गोल्ड। अब क्योंकि इस एज में रिस्पॉन्सिबिलिटीज लाइक होम एंड कार लोन EMI, किड्स प्लानिंग एक्सेट्रा आ ही जाते हैं तो नेचुरली रिस्क थोड़ा बैलेंस करना जरूरी है। अब द लास्ट केस विल बी ऑफ अ 40-year-old स्टार्टर। यहाँ सिंस इन्वेस्टमेंट स्टार्ट लेट हो रहा है सो देयर इज अ लो रिस्क एपेटाइट। We'll have 30% equity, 50% debt and 20% gold because capital protection
is a priority. Gold plus debt maintains stability and equity gives steady growth. These portfolios are simple, practical, and trust me, very beginner friendly if you too want to start your journey. How to actually start? अब थ्योरी और नॉलेज शेयरिंग तो बहुत हो गई. नाउ इट्स टाइम फॉर सम रियल एक्शन. अगर आपको यहाँ तक ये बातें यूजफुल लगी हैं, देन आपको ये 4 स्टेप सिस्टम जरूर फॉलो करना चाहिए. स्टेप 1, अगर आप इक्विटी या म्यूचुअल फंड से स्टार्ट करना चाहते हो तो सबसे पहले एक प्लेटफॉर्म चूज करो. इंडिया में काफ़ी ऑप्शंस हैं जो कि आप इंटरनेट पर जाकर एक्सप्लोर कर सकते हो, लेकिन कुछ बातें ध्यान रहे. प्लेटफॉर्म सेबी रजिस्टर्ड हो और यूजर रिव्यूज अच्छे हो, क्योंकि सेफ्टी और कस्टमर सपोर्ट इंपॉर्टेंट है. एक स्मूथ एंड फास्ट मोबाइल ऐप, रैपो इन इंडस्ट्री एंड एक अच्छा कस्टमर सपोर्ट आर हाईली डिजायर्ड थिंग्स टू बिगिन योर इन्वेस्टमेंट विद अ ब्रोकर. सेकेंड इज KYC कंप्लीशन. आजकल मोस्ट ऐप्स वीडियो KYC अलाउ करते हैं. ओवरऑल 5-10 मिनट का प्रोसीजर एंड यू आर डन. अब थर्ड एंड अ वेरी प्रैक्टिकल स्टेप, स्टार्ट विद SIP. भले ही 500 रुपीज़ ही क्यों ना हो, एंड शुरू में स्टडी एंड रिसर्च पर ध्यान दे और इंडेक्स फंड्स के साथ ही आगे बढ़े. बट ये इंडेक्स फंड्स होते क्या है? एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो मार्केट को बीट करने की कोशिश नहीं करते, बल्कि मार्केट के परफॉर्मेंस को ही फॉलो करते हैं. बिगिनर्स के लिए ये काफ़ी बढ़िया ऑप्शन होता है, क्योंकि स्टॉक पिक करने की टेंशन ही नहीं होती. अब लास्ट और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप जो एज अ बिगिनर आपको जानना बेहद ज़रूरी है, एंड वो है पेमेंट ऑटोमेशन, ताकि आपका इन्वेस्टमेंट रूटीन ऑन ट्रैक रहे और अननेसेसरी पेनल्टीज से बच सके. SIP को ECS ऑटो डेबिट से लिंक करो, ताकि हर महीने पैसा ऑटोमेटिकली इन्वेस्ट हो जाए. ऑटोमेशन से ह्यूमन एरर की पॉसिबिलिटीज खत्म हो जाती है एंड डिसिप्लिन मेंटेन रहता है, एंड ये डिसिप्लिन ही इन्वेस्टिंग का असली ग्रोथ लीवर है. याद रखना, सबसे पहले इमरजेंसी फंड एंड बेसिक इंश्योरेंस, उसके बाद SIP इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करके उसे ग्रो करो, ताकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट गोल्स इजीली मटेरियलाइज हो सकें. ये 4 स्टेप्स के साथ इन्वेस्टमेंट शुरू करके तो देखो, इन्वेस्टमेंट अपने आप एक हैबिट बन जाएगी. अब चलते हैं इस वीडियो के आखिरी पड़ाव की ओर, जिसमें हम बात करने वाले हैं कॉमन इन्वेस्टमेंट मिस्टेक्स जिनसे बिगिनर्स को बचना चाहिए. फर्स्ट, नेवर एवर टाइम द मार्केट. बहुत लोग एक परफेक्ट मोमेंट का वेट करते हैं, यही सोच के कि मार्केट गिर जाए तो इन्वेस्ट करेंगे, मार्केट बढ़ जाए तो इन्वेस्ट करेंगे. बट द रियलिटी इज कि वो परफेक्ट मोमेंट कभी आता ही नहीं है. मार्केट हाईली अनप्रेडिक्टेबल होता है, एंड लॉन्ग टर्म वेल्थ तभी बनती है जब आप रेगुलरली इन्वेस्ट करते हो. अच्छा हाँ गाइज, फ्रेंड्स या रिलेटिव्स की स्टॉक टिप्स प्लीज मत फॉलो करना. कोई दोस्त बोलेगा ये स्टॉक ले लो, या कोई कजन बोलेगा कि ये म्यूचुअल फंड तो बेस्ट है, एंड वी एंड अप ट्रस्टिंग देम ब्लाइंडली. अगर एक सेकंड के लिए मान भी ले कि वो सही कह रहे हैं, तो उनकी रिस्क कैपेसिटी, गोल्स के साथ उनका नॉलेज अलग है, एंड नॉट नेसेसरी कि वो आपकी एपेटाइट एंड गोल्स के साथ मैच करे. सो इन्वेस्टिंग हमेशा रिसर्च या एक्सपर्ट बेस्ड होनी चाहिए, नॉट चाचा मामा टिप्स बेस्ड. द थर्ड मिस्टेक, डेट और गोल्ड को इग्नोर मत करना. सब इक्विटी के पीछे भागते हैं क्योंकि रिटर्न्स हाई लगते हैं, लेकिन पोर्टफोलियो में सिर्फ इक्विटी रखने से इम्बैलेंस की सिचुएशन क्रिएट हो जाती है. इसलिए डाइवर्सिफिकेशन जरूरी है, एंड गोल्ड एंड डेट फंड्स हेल्प देम. अब इतना सब तो समझ गए, तो अब ये भी समझ लो कि इमरजेंसी फंड के बिना इन्वेस्ट मत करना, विच इज मिस्टेक नंबर 4. बहुत लोग डायरेक्टली स्टॉक्स ले लेते हैं, पर जब इमरजेंसी आती है तो उन्हें अपने इन्वेस्टमेंट्स ब्रेक करने पड़ते हैं. ये सबसे अनफेवरेबल सिचुएशन होती है. इसलिए इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने से पहले 3 to 6 मंथ्स का इमरजेंसी फंड अपने पास रखो. फिफ्थ मिस्टेक इज दिस स्ट्रेंज हैबिट ऑफ स्ट्रेंजर्स, अपना पोर्टफोलियो फ्रीक्वेंटली चेक करने की. वो मार्केट का हर छोटा सा डिप देखकर पैनिक हो जाते हैं एंड ग्रोथ देखकर ग्रीडी. आई नो इन्वेस्टिंग काफ़ी एक्साइटिंग लगती है पहली दफ़ा, लेकिन देयर इज़ नो पॉइंट ऑफ चेकिंग पोर्टफोलियो डेली. लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग का रूल सिंपल है, इग्नोर द नॉइज एंड लेट योर इन्वेस्टमेंट्स ग्रो. द लास्ट एंड सिक्स्थ एंड वेरी इंपॉर्टेंट टिप, डाइवर्सिफिकेशन. वो एक बास्केट में सारे एग्स ना रखने वाली कहावत तो आपने भी सुनी होगी. वो यहाँ इन्वेस्टमेंट के केस में भी अप्लाई होती है. जैसे जैसे आप अपना इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बिल्ड करते जाओ, मेक श्योर कि आप अपना इन्वेस्टमेंट क्लास भी डाइवर्सिफाई कर रहे हो. SIP के साथ इक्विटी, गोल्ड, बॉन्ड्स, FDs एक्सेट्रा भी लेना स्टार्ट करें, ताकि रिस्क मिनिमाइज हो एंड स्टेबिलिटी बढ़ जाए. गाइज, हम सब एक ब्राइट फ्यूचर के लिए सपने देखते हैं, पर सपने तभी सच होते हैं जब हम उनकी तरफ पहला और उससे ज़रूरी एक सही कदम बढ़ाते हैं. इसलिए स्टार्ट स्मॉल, स्टार्ट सिंपल, बट स्टार्ट टुडे. आज ही अपनी इमरजेंसी सेविंग्स को सेट करो, अपना पहला SIP स्टार्ट करो और अगले 12 मंथ्स के लिए एक क्लियर डायरेक्शन पकड़ो.
और हाँ, अगर आप भी एक बिगिनर फ्रेंडली पोर्टफोलियो चाहते हो तो नीचे कमेंट करो पोर्टफोलियो। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक स्मार्ट इन्वेस्ट करते रहो और ग्रो करते रहो।